my last option. If she doesn't say yes. बिफोर सेइंग एनीथिंग आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दिस क्लिप। देखते थे, लेकिन फिर भी जब यूट्यूब कम्युनिटी की एकता की बात आई तो जब उनके साथ गलत हो रहा था तो अजूज भाई, मैं यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आए। फॉर लास्ट 5 to 6 years अगर किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरे जॉनरा में मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है तो मैंने लक्ष्य चौधरी और अजूज का ही नाम लिया है। इनफैक्ट मॉर्टिन मेरा 2025 का वन ऑफ द मोस्ट हर्ड सॉन्ग था, लेकिन कल रात इंस्टाग्राम पर जो मैंने पढ़ा इट कंप्लीटली शॉक्ड मी। सो हियर आई हैव बोथ साइड स्टोरीज। तो शुरू से बात करते हैं। सो देयर इज 18 years old गर्ल नेम्ड तन्वी, इज अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड फ्रेंड ऑफ अजूज। तन्वी अजूज से पहली बार 25 जून 2025 में मिली थी करुण की लिसनिंग पार्टी में, और अभी रिसेंटली 2019 में भप्पा के शो में भी अजूज से तन्वी की मुलाकात हुई थी। उसने अजूज से एज अ फैन ही मुलाकात की थी। लेटर ऑन सेम सर्कल होने की वजह से दोनों में थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई, साथ में कुछ रील्स और ब्रांड शूट ये कर रहे थे। फिर कल रात में तन्वी ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये कन्फेस किया और उसने लिखा कि आई नेवर थॉट आई हैड टू स्पीक अबाउट समथिंग लाइक दिस पब्लिकली बिकॉज नथिंग लाइक दिस शुड हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इजंट इजी टू टॉक अबाउट, स्पेशली नॉट ऑन द इंटरनेट, बट इट वाज वेरी ओवरड्यू एंड हैज टू बी पुट आउट हियर। इस स्टोरी के साथ साथ तन्वी ने एक PDF शेयर की थी जिसमें उसने पूरी स्टोरी बताई है। मैं कुछ हाईलाइट्स पॉइंट आपको पढ़ के बता देता हूँ। एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी माई मॉम वेंट आउट टू मीट विद a few relatives leaving me in Delhi. I am not allowed to stay at home since I have some heart conditions and it's get pretty serious. I asked him if I could stay over at his house cause he was a good friend and we talked quite a lot. I obviously trusted him a lot and didn't have anything else to stay either. I don't know about his father but तन्वी यहाँ बताती है कि वो अपनी मदर के साथ दिल्ली में रह रही थी और उस काम की वजह से उसकी मदर को बाहर जाना पड़ा, और जैसा कि उसने बताया कि उसको हार्ट रिलेटेड कुछ इशू है इसलिए वो घर में अकेली नहीं रह सकती। अजूज को वो एक अच्छा दोस्त मानती थी तो अजूज से उसने रुकने के बारे में पूछा। फॉर द फर्स्ट 3 days that I have stayed with him everything was completely normal, just how two friends have behaved, watching movies, him showing me the music he was working on, the YouTube video he was editing. तो यहाँ पे क्लियरली तन्वी बताती है कि फर्स्ट 3 days जब वो अजूज के पास रुकी थी they both were chilling like friends, ऐसा कोई सीरियस थ्रेट उसको समझ में नहीं आया। अर्ली मॉर्निंग ऑफ द 5th of January around 1-2 AM we were both asleep, then out of nowhere he started touching me inappropriately and also started explicit remarks towards me. Then he forcefully had kept on telling him no, yet he still continued to and he only stopped when I was started crying because it hurt a lot. इस PDF में तन्वी ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा। वो दोनों स्मोक और अल्कोहल के डोज में थे। अजूज ने ये बात कंक्लूजन को कन्फेस की है। लेटर ऑन इन द मॉर्निंग अजूज नॉर्मली बिहेव करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर दोपहर में तन्वी उसके घर से चली गई क्योंकि वो उसके सामने कन्फेस भी नहीं कर पा रही थी कि उसको कितना बुरा फील हुआ। लेटर ऑन घर जाकर तन्वी ने मैसेज में उसे कन्फेस किया, उसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूँ। यार सी I'm gonna be real with you, it's happened to me before, 3-4 बार पहले हो रखा है, तो of course I'm scared of saying anything, तो of course I interpret even normal interactions like this, तो नहीं बोला रहा था मुझसे explicitly, but I told you I didn't want to, मैंने ये सारा इंसिडेंट 5 जनवरी को हुआ था। 6 जनवरी को तन्वी को जब बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, उसको ब्लीडिंग होने लगी, तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर की रिपोर्ट्स में उसको UTI बता दिया गया, और फिर लेटर ऑन जब वो घर आ गई और रात में उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो रात के 11 बजे वो डॉक्टर के पास फिर से गई और वहाँ पर उसने ये कन्फेस कर दिया दैट शी वॉज सेक्सुअली। तो ये एक हॉस्पिटल का वाहियात प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई ऐसा केस आता है ट्रीटमेंट से पहले पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस के सामने बात को कन्फेस करवाते हैं। उस समय तन्वी ये चाह रही थी कि वो फालतू के एलिगेशन में ना फंसे क्योंकि ये उसके करियर के लिए भी बुरा हो सकता था, और वो अजूज के ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं चाह रही थी, वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी। और PDF में उसने लिखा कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल अराउंड 11 PM टू गेट द ट्रीटमेंट फॉर इमेंस पेन एंड ब्लीडिंग दैट हैड बीन हैपनिंग। आई ओनली वांटेड ट्रीटमेंट एट दैट टाइम, बट व्हेन द हॉस्पिटल कॉल्ड द पुलिस आई वाज कॉन्स्टेंटली हैरेस्ड बाय द पुलिस। आई वाज नॉट बीइंग ट्रीटेड फॉर माय इंजरीज, आई वाज बीइंग हैरेस्ड एट ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ हुआ फॉर 4 hours। तो जब तन्वी ने पुलिस के सामने FIR नहीं कराई तो उसने अब सोशल मीडिया में ये पोस्ट करने का क्यों सोचा? बिकॉज आफ्टर द होल इंसिडेंट तन्वी जब बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रही थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये शेयर की। I told him जैसा भी है, मुझे नहीं करना था भाई, हाँ मुझे नहीं करना था, मतलब why would I? You were the one who kept projecting your stuff on me, saying कि तुम पूरे दिन से उदास लग रहे हो, क्या चल रहा है? It's probably your relationship. I know it's a relationship. I just don't know it's not. मैं हूँ, मतलब मैं हूँ शांत हो, मुझे नहीं करना था यार। I was completely fine being normal, मुझे ऐसा कुछ हो नहीं था, but then you were, I don't know.
वो यही चाहती थी कि जो सारी तकलीफ़ें उसको अजूज़ की वजह से हो रही हैं, अजूज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसको प्रॉपर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराए। तो अजूज़ ने पहले तो हॉस्पिटल जाने को हाँ कह दिया, फिर ये बोल के मना कर दिया कि वो कंफर्टेबल नहीं है, और लेटर ऑन उसके कॉल्स नहीं उठाए, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया और ब्लॉक्ड ही कर दिया। देखो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट रूम वो ये दोनों ही जानते होंगे, लेकिन वो अब्दुल जिसके घर में तन्वी 4 दिन रुकी रही, वो अजूज़ जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन इतनी तकलीफ में है, वो इतनी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रख पाया कि वो सामने वाले के साथ में हॉस्पिटल जा पाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा पाए। तुम्हारे कोई रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम उसकी फाइनेंस से रिलेटेड हेल्प कर सकते थे, तुम अपने किसी रिलेटिव या किसी पर्सनल फ्रेंड को उसके साथ में भेज सकते थे, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक था। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं इस इंसिडेंट पे। बहुत सारी और लड़कियां अजूज़ से रिलेटेड कन्फेशन ला रही हैं सामने, और कुछ रेडिट यूजर्स ये लिख रहे हैं कि एंड अदर थिंग दैट आई नोटिस दैट शी शेड हर पेरेंट्स डजंट अलाउ हर टू लिव अलोन व्हेन दे हैव गॉन, शी इज 18, how come she had no one else to live with her at that time, and her parents were okay with her living in some random dude's house for 3 days. I don't know, I am no way defending Azuz, but it is also something worth to think of. Parents छोड़ो, how did her boyfriend allow her to live with some different guy? बट अभी तक तन्वी ने जितने सारे एलिगेशंस लगाए हैं अजूज ने सारे के सारे डिनाई कर दिए हैं। अजूज ने सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए बताया कि उसने बताया कि भाई हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, भाई वो खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर रोने लग गई थी दारू पीने के बाद। ही ओनली कंसोल्ड एंड कंफर्टेड हर, और उसके बाद वो उसके चेस्ट पर सो गई। और ये चीज तन्वी ने अपनी पीडीएफ में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी है उसमें भी है। और अजूज ने बताया कि मैंने भाई उसे सॉरी बार बार इसलिए बोला था क्योंकि जब उसने देखा कि वो मेरे साथ सो रही है तो शी फेल्ट अनकंफर्टेबल। इस इंसिडेंट ने मुझे अंदर से पूरी तरह से हिला दिया, अजूज़ को लेके मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। आई एम जस्ट विशिंग फॉर यू तन्वी कि आप बहुत ज़्यादा स्पीडी रिकवरी करो। आपको इस इंसिडेंट को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट्स में लिखना नहीं भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन कीप रॉकिंग। Disgusting behavior, man. And in that moment, whether you realize it or not, bro, you lose your character. You know, not online, not publicly, but spiritually. Aura, as you say it, you lose that shit. You are no longer a spectator. You are part of that fucking crime. You're trying to ruin someone's life.